क्या करते हैं? आपके सामने ही है। कुछ नहीं, अपना काम कर रहे हैं बस। कुछ थोड़ा सा होलसेल का काम है और कुछ मतलब शॉप का है। शॉपकीपिंग है। कितने अरसे से ये कर रहे हैं? 8 साल हो गए। तो क्या महंगाई के बाद जो इस वक्त कोई आपकी सेल्स में कमी या आई है बात? भाई अभी तो मतलब ये लास्ट कुछ दिन से तो समझ लें कि सारे एक्सपेंस जो हैं वो अपनी जेब से पॉकेट से कर रहे हैं। इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हाँ, पहले ज़रा कुछ मामलात अच्छे थे। अभी शायद या सर्दी का इम्पैक्ट है या महंगाई का इम्पैक्ट है, इस बात को तो मतलब नहीं पता, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है। ये बात नहीं है कि पैसा ख़त्म नहीं हो गया। हाँ, बस महंगाई 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 का सुन सुन के हर बंदा एक। सुन के लोग पैसे नहीं निकाल रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि पता नहीं नेक्स्ट हो क्या जाना है, अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पैसे बचा के रखो, ये कर लो वो कर लो, इस तरह की बस चीज़ें हैं। और जिस चीज़ का नाम ले दिया जाता है कि भाई अब ये होने लगी है, तो लोग बस उस चीज़ को बचाने की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना है कि वो कल किसी वज़ीर का बयान आया कि जो वो कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों के पैसे पड़े हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो इसके बारे में आपका क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान के कैसे पड़े हैं? गवर्नमेंट पाकिस्तान की अपनी प्रॉपर्टी है, वो जो उनकी है, जो लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया, वो तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के नहीं है ना। अब ये वज़ीर मशीर जो है, इन्होंने अपने पैसे जमा किए हैं, वो मुल्क को बाहर ले गए, मुल्क से बाहर ले गए हुए हैं, ठीक है, वो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, वो लाने चाहिए। अब ये सारी बस आपस में मिले हुए हैं, पूरा टब्बर मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसे भाई ने ये साफ बताया कि सारी जो भी पाकिस्तान से जितना भी हमारे सियासतदान बड़े हैं, ये सारे डॉलर्स निकाल के लेके चले गए हैं और सारा इन्होंने फ्रीज कर दिया है मुल्क। तो जैसे ही वैसे ही हमारी दूसरी भी आवाम का यही राय है कि जैसे ही डॉलर्स बाहर से आएंगे तो कारोबार खुलेंगे। अब देखना ये कि वो कब आते हैं और कब कारोबार खुलते हैं। ये बाहर से जो डॉलर आने वाली बात है ना, ये तो झूठ है। ये तो ऐसे ही बस इन्होंने बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बाहर से डॉलर इमरान खान ले आएगा, नवाज शरीफ ले आएगा, शहबाज शरीफ ले आएगा। ये बाहर से डॉलर वगैरह नहीं आने। इन्होंने जो कुछ बचा कुचा है वो भी ले जाना। अब हर चीज़ को ये गिरवी रखे जा रहे हैं, हर चीज़ को गिरवी रखे जा रहे हैं। जब बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं बचेगी गिरवी के लिए, ये बाहर फ्लाई कर जाएंगे। बाकी बची अवाम, ठीक है, ये दूसरे लोगों के हाथ चढ़ जाएगी, दूसरे मुल्कों के हाथ चढ़ जाएगी, वही फिर इन पर डबल ट्रिपल टैक्स हो जाएगा। हर चीज़ फिर से ही भूखे मरने वाली बात होगी। अगर अभी अवाम जाग जाती है, ठीक है, ये पहचान लेते हैं कि भाई किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, जो इनके हक में बेहतर है उसको वोट दें, ना कि ये ख़ानदानी विरासत में चलते आ रहे हैं जी हम तो नवाज शरीफ को देंगे, हम इमरान खान को देंगे। ये अभी यही चीज़ चल रही है कि जी हमारे बाप दादा तो इसको देते थे, हम भी इसको वोट देंगे। ये खुद लोग सोच नहीं रहे। बिल्कुल जी, ये ऐसे ही है कि इस वक्त इन्होंने ये वो कहने का मुझसे ये कि जब तक ये हमारा मुल्क किसी एक हाथ पे नहीं आएगा तब तक ये जो है ना सही सुधर नहीं सकता। इस वक्त इन्होंने लगाई हुई हैं बारियाँ। हाँ जी, और बिल्कुल। सब ने डिवाइड किया हुआ अपने अपने को। जी बिल्कुल। और डिवाइड करने के बाद ये कर रहे हैं डिवाइड एंड रोल का सिस्टम कर रहे हैं कि डिवाइड करके और ऊपर आवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है? नहीं, असल में ना हम लोग जो एशियाई लोग हैं ना, ये हम इमोशनल फूल हैं। अब श्रीलंका के हालात देख ले कैसे हुए हैं। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे लोग। हाँ जी, भी वो बाबा उनका दादा था, दादे के बाद बाप आ गया, बाप के वो बाद कह लें कि जी बादशाही बादशाही निज़ाम। यही निज़ाम पाकिस्तान में ही भी चल रहा है। यही निज़ाम पाकिस्तान में भी चल रहा है। बादशाह बने हुए हैं जी। बादशाह बने हुए हैं। अब कोई भी यहाँ पे एक छोटे से छोटा सरकारी मुलाजम होगा ना, वो भी अपने आप को बादशाह समझता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। बादशाहत का हिस्सा समझता है, चाहे उसका कोई भी मतलब कोई घर में उसकी इज्जत है या नहीं है, लेकिन अगर वो सरकारी मुलाजम है तो वो अपने आप को बादशाहत का हिस्सा समझता है। कोई किसी और पे बस चले ना चले, चलो भाई कोई बंदा और हाथ में आता है तो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ कर दो। आजकल तो वैसे भी लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं। जिसकी दिहाड़ी लग जाए वो ठीक है, जिसकी नहीं लगी वो भी बस कोई और सोचता है उसके बारे में। ऐसे ही है इस वक्त सारा यानी कि पूरी पब्लिक आर टू जेड दिहाड़ी के चक्कर में पड़ गई। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जो बंदा है, अब सियासतदान दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं भाई। 15 किसी को 3 महीने के लिए मिल रही है वजारत, किसी को 4 महीने के लिए मिल रही है, किसी को 6 महीने, को 2 साल निकाल रहा है, 2.5 साल निकाल रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपने 2.5 साल, जिसने 2.5 साल आना वो तो अपने बारे में सोचेगा ना। जिसने 2 साल के लिए ना उसने अपने बारे में सोचना है। हाँ, ये है कि नवाज शरीफ जो ख़ानदान है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, 98 से चल रहा है, तकरीबन 98 से शायद पहले का चल रहा हो। लेकिन इनको चाहिए था कि कुछ अच्छा सोचते, अवाम में शऊर पैदा करते हैं। इन्होंने अवाम में शऊर पैदा नहीं किया, अवाम को ज़हनी गुलामी की तरफ ले गए। हाँ जी, अगर शऊर पैदा हो जाएगा तो फिर इनको वोट कौन देगा? हाँ जी। अवाम को कैसे पता चलेगा कि जी भी कर्ज कैसे उतारने हैं? अभी हमारे ऊपर कर्ज ये तो कैसे वो बात उतारने हैं? होगी ना, जैसे किसी गांव में एक वडेरा होता हाँ है जी। तो वो गरीबों के बच्चों को के लिए स्कूल नहीं बनने देता। वो इसलिए नहीं बनने देता कि ये पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ने लिखने के बाद जो है ना इनको पता चल जाएगा कि ये दुनियादारी है। बिल्कुल ऐसे और ये हमने इस तरह और इसी तरीके से जिस तरह से छोटे लेवल पे जो है ना गाँव कस्बों देहातों में हमारा ऐसे निज़ाम जागीरदाराना चल रहा था,
वही देखा जाए तो वही हकीकत में वही है, ऊपर वाली सतह पे भी यही भाई है। पहले भी ऐसे था, आप देखें 6 रुपये से रोटी स्टार्ट हो गई, 8 की होगी, 10 की होगी, 12 की होगी, अब 15 रुपये की हुकूमत की तरफ से ऐलान है कि जी 15 रुपये की रोटी होगी अभी है। अब 15 रुपये की रोटी की अगर जिसके घर के अफराद हैं, 4-5 अफराद हैं, उसको तो रोटियाँ पूरी 3 टाइम की करनी मुश्किल हो जानी है। फिर 2 टाइम की खाएगा, 2 टाइम से फिर 1 टाइम पे आ जाएगा। हाँ ये है कि बस वो उसके लिए वो चलता रहेगा जी, मेरा नवाज शरीफ है, मेरा इमरान खान है, बिल्कुल मेरा ऐसे ही है। मेरा इमरान खान है। देखिए आटे को ब्रेक नहीं लग रही, चीनी को, बेसिक नेसेसरी जो हमारी है, बेसिक ज़रूरियात हैं, वो पकड़ी नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब असल में हमारा जो ज़रूरी मुल्क था, हमारा मुल्क है जो ये ज़रूरी मुल्क है, लेकिन अब किसान का हाल देखे कि क्या हो गया हुआ है। हर तरह की इंडस्ट्री बंद हुई जा रही है। अब ये खाद वाली जो DAP वगैरह बनाते हैं, ये वाली इंडस्ट्री ये ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है। मिल्लत वालों ने बंद कर दिया, अपनी ट्रैक्टर की फैक्ट्री बंद कर दी है उन्होंने, इंडस्ट्री बंद कर दी है ना ट्रैक्टर भी। अब ट्रैक्टर भी नहीं बन रहा उनका। अब देखें हर तरह से किसान मर रहा है। अब किसान बेचारा वो वैसे ही बड़ा रहम दिल होता है, उसने देखना है कि लोग मर रहे हैं, वो अपने पास थोड़े से पैसे रखता है, थोड़ा सा आटा दाना हुआ रखता ये है। है कि जैसे ही कोई सिर उठाता है ना, कोई छोटी कंपनी या कोई बड़ी कंपनी या कोई भी, तो फ़ौरन ही उसके ऊपर इतने हैवी किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि वो मुल्क बदर होने पे मजबूर हो जाता है, या बिल्कुल वो है। बंद करने पे मजबूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो भैया अपनी पॉकेट तो भरनी है ना। आप जो 2.5 साल के लिए है उसने अपनी पॉकेट भरनी है, वो उन पे टैक्स लगाएगा ही। हाँ जी। आज से कुछ अरसा पहले ये जो आजकल इधर हमारी किया मोटर चल रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पिछली हुकूमतें जो जरदारी के दौर में थी, हाँ जी। इन्होंने मुशर्रफ के बाद, हम्म, ठीक है, 10 के बाद जो, तो ऐसे ही है। और 2012-13 में इन्होंने क्या किया कि उसको इतना ज़्यादा फोर्स किया, इतने ज़्यादा टैक्स लगाए कि इन्होंने, किया वालों ने अपनी मोटर यहाँ से उठा के इंडिया शिफ्ट कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। शजोर वालों ने भी ऐसे किया, ऐसे ही किया, ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तो अब भी वही हालात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे ही कोई अच्छी फर्म या कोई अच्छा उठता है, उसके ऊपर इतनी पकड़ दकड़ होती है कि वो कहता है यार मैं कहाँ आ गया। अभी ये रिसेंटली क्यों- किया वालों ने मेरा बंद कसूर किया ना, वो कराची का जो इनका प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो इनकी सेलिंग के था, वो इन्होंने कराची पे अभी बंद किया है किया वालों ने। अभी इसी तरह से सारे हालात है। अब इंडिया को देख लें, उनका तकरीबन हर घर का तीसरा चौथा फर्द जो है ना वो बाहर के मुल्क में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी वहाँ पे इज्जत है, हमारी तो वहाँ पे इज्जत है ही नहीं, भीख मंगे से लोग आ जाते हैं जी, यही बात है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने पतलून उतरवा दी। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। रह गई हुई है। हाँ बस ये है कि हम यहाँ के हर बंदा जो सिंगल बंदा वो चौधरी है। हाँ जी, बिल्कुल। बस ये जब तक हम विरासत में चलती हुई सियासत को सपोर्ट करते रहेंगे ना, हम लोग के यही हालात यही रहेंगे हालात और और ये नहीं बदलने वाले। और दूसरी एक बात ये भी है कि जब तक ये मुल्क सारे का सारा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, हाँ जी। एक डिस्क के ऊपर सारे आके नहीं बैठेंगे, तब तक इस मुल्क का कोई नहीं ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म में तो आ ही नहीं ना सकते। एक प्लेटफॉर्म में तो हमारे उलमा नहीं आते, हमने अवाम ने क्या आना है। हमारा उलमा नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते, वो एक नमाज पे मुतफिक नहीं हो सकते, वो सहाबा पे मुतफिक नहीं हो सकते। हाँ ये शुक्र है कि वो कलमा पे मुतफिक है, यही शुक्र है हमारे एक लिए। कलमा है हमारा। ठीक है कि कम से कम हम मुसलमान होकर तो मर रहे हैं, पता तो है। ये नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त में वो कलमा पे भी मुतफिक ना हो। जी